You know that artificial intelligence can predict earthquake, volcano and many other disasters that can happen in our world. 2022 के हिसाब से ग्लोबल वर्ल्ड में 53% कंपनीज ने एआई का एडॉप्शन किया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. पिछली वीडियो में हमने जो फ्रीलांसिंग की वीडियो बनाई थी उसमें एआई को मैंने इन्वॉल्व किया था बट डीप डिस्कस नहीं किया था. तो इस वीडियो में हम टोटल थोड़ा डिस्कस करेंगे बेसिक डिटेल में जाकर कि ये होता क्या है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ एआई क्या क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, हाउ डज दिस एआई वर्क्स और एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. सिंपल. अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट कैन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स टू परफॉर्म ह्यूमन बीइंग टास्क. लाइक ह्यूमन बीइंग के जितने भी टास्क होते हैं, लाइक एक जगह से दूसरी जगह तक काम को ले जाना, किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, आंसर्स करना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट लाइक चैट जीपीटी, वो सारा का सारा काम एआई का होता है. द मेन एम ऑफ एआई इज़ टू अनेबल मशीन्स टू परफॉर्म ह्यूमन बीइंग टास्क. सिंपल. ह्यूमन बीइंग के टास्क को परफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ मशीन, और जो मशीन में जो डाटा इनपुट होगा वो इनपुट होगा एआई का. सिंपल सा काम. अब अगर हम बात करें हम टाइप्स के एआई के कितने टाइप्स होते हैं. अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो बहुत सारे एआई के टाइप्स मिल जाएंगे, बट इस वीडियो में हम टोटल दो तरीके के टाइप्स डिस्कस करेंगे. नंबर 1 आता है नैरो एआई. नैरो एआई नाम में होता है नैरो, मतलब ये स्पेसिफिकली नैरो डाटा को इन्वॉल्व करता है. लाइक फॉर एग्जांपल सीरी, अमेज़ॉन का एलेक्सा, अलग अलग तरीके से ये बहुत सारे छोटे छोटे फील्ड्स को ये डिस्कस करता है, लर्न करता है और प्रेडिक्शंस बेस करता है. सेकंड नंबर पर टाइप्स पे आता है जनरल एआई. जनरल एआई इज़ नॉन एज स्ट्रॉन्ग एआई. स्ट्रॉन्ग एआई मतलब ये थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो ये इनपुट जो लेता है डाटा का वो रीड करता है. बेसिकली इसमें मेन काम होता है थ्योरेटिकल वे में रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से. तो इट्स ऑल अबाउट जनरल एआई. नाउ हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की. मशीन लर्निंग एक पार्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एल्गोरिथम्स, जो कंप्यूटर्स डाटा को लर्न कर पाएँ और प्रेडिक्शंस बेस कर पाएँ. ये मेन फोकस होता है मशीन लर्निंग का टू बेस्ड एल्गोरिथम के बेसिस पे. ओवरऑल ये काम होता है मशीन लर्निंग का दैट कंप्यूटर को इतना काबिल बना दे मशीन्स को, या फिर डाटा जो इनपुट करें उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शंस बेस होंगे वो प्रेडिक्शंस आउटपुट के तौर पे वो रिजल्ट दे पाए. तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग एल्गोरिथम्स इन मशीन लर्निंग. एक नया टॉपिक आता है डीप लर्निंग. डीप लर्निंग मतलब नाम में सजेस्ट होता है डीप. ये नैरो में जाके मल्टीपल लेयर्स होते हैं जिनको ये रीड करता है. डीप लर्निंग एक पार्ट है मशीन लर्निंग का दैट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डीप नाम से समझ में आएगा, मल्टीपल लेयर्स हैं जो ये रीड करता है डाटा को, फिर उसके बाद प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन दियर डाटा, और उसके बाद फीडबैक आउटपुट के तौर पर देता है. अब बात करते हैं एआई काम कैसे करता है. लाइक एआई काम करता है, प्रोसेस बहुत सारे रहेंगे बट अगर हम ब्रीफली अगर सिंपल वे में समझे तो नंबर 1 पे आता है इनपुट. लाइक जितने भी डाटास एआई सिस्टम से वो इन्वॉल्व करते हैं डाटा इनपुट लेते रहेंगे. उसके बाद नंबर 2 पे आता है प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग मतलब रिमूव करता है इमेजेस, जो बैकग्राउंड जो कट्स हैंगे वो रिमूव करता है, लर्न करता है. इस स्टेप में इन्वॉल्व होता है कटिंग ऑफ इमेज, जो डाटा को जो अनयूजेबल डाटा है वो रिमूव करता है. नंबर 2 प्रोसेस आता है इज़ ऑल अबाउट द मेक यूज़ ऑफ एफिशिएंसी. लाइक जितने भी क्लियर करना डाटा को, इमेज क्लियर करना, ये सारी प्रोसेस में आता है प्री प्रोसेसिंग. नंबर 3 आता है इज़ ऑल अबाउट एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मतलब जहाँ पर ये पूरा टास्क परफॉर्म होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जहाँ पर डाटा को अप्लाई करता है, पढ़ता है, इमेजेस को समझता है. तो इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिथम. नंबर 4 आता है लर्निंग फ्रॉम डाटा. जब डाटा इनपुट होता है, प्री प्रोसेसन होता है, एल्गोरिथम डिसाइड करता है, तो उसके बाद ये डाटा लर्न करता है, मतलब समझता है कि क्या चीज़ है. लाइक दिस प्रोसेस को बोलते हैं नोन एज ट्रेनिंग. उसके बाद नंबर 5 प्रोसेस आता है इज ऑल अबाउट फीडबैक. जब डाटा लर्न करने के बाद, इनपुट देने के बाद प्रोसेस होता है, एल्गोरिथम रीड करता है, डाटा लर्न करते हैं, उसके बाद ये रिटर्न में रिजल्ट देता है फीडबैक के तौर पे. जो भी आउटकम होगा एक्शन बेस्ड जो भी फीडबैक है एक्यूरेट होगा, या फिर एक्यूरेसी के तौर पे 100% तो नहीं होता बट एक्यूरेट वे में ये फीडबैक आपको रिजल्ट देगा. नंबर 6 आता है इज़ ऑल अबाउट आउटपुट. जितनी भी इसने प्रोसेस करी इनपुट से लेकर अब तक फीडबैक लूप तक लेकर, वो सारा का सारा फॉर्म में आपको रिजल्ट देगा.
लाइक फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में क्या करते हैं, हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो रिजल्ट देता है। इट्स ऑल अबाउट सेम प्रोसेस करता है, लर्न करता है, एल्गोरिथम फीडबैक लूप बनाता है, उसके बाद रिजल्ट देता है एज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन मैनर पे, जो चैट जीपीटी पे आप जब सर्च करोगे तो ये थी बात एआई काम कैसे करता है। अब अगर बात करें हम एडवांटेज की कि एडवांटेज क्या क्या है, नंबर 1 एडवांटेज आता है गुड एट डिटेल ओरिएंटेड जॉब। डिटेल ओरिएंटेड जॉब में ये बेसिकली काम करता है। लाइक मान लो कोई काम को दे दिया उसको एआई को कि ये प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन में रोबोटिक्स आर्मी काम करती है किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, तो वहाँ पे भी एआई का काम होता है। तो इट्स अबाउट गोल ओरिएंटेड जॉब। नंबर 2 आता है रिड्यूस द टाइम फॉर डाटा हैवी टास्क। लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग में जहाँ पर बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ होने लग जाएंगे, जहाँ पर कैशियर की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत सारे जॉब्स कट हो गएंगे। लाइक इंश्योरेंस में भी बहुत सारे बिग डिसीजन लिए गए हैं जहाँ पर एआई का यूज़ होता है, रोबोटिक्स का यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयज़ जहाँ पर वो काम करते तो उनको निकला गया है। एआई की मशीन्स लाई गई हैंगी, अब आगे तो और लाया जाएगा बैंकिंग सेक्टर में जैसे जैसे डेवलपमेंट देखा गया है। तो नंबर 3 आता है सिक्योरिटी। लाइक सिक्योर है, इतना भी सिक्योर नहीं है बट लोगों का काम कर सकता है। नंबर 3 एडवांटेज आता है इज ऑल अबाउट सेव लेबर, मतलब लोगों का काम आसान करा है। ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, जहाँ पर लोगों का काम आसान करा बट आसान इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर लेबर को पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, मशीन्स काम करेंगी ना, मशीन्स काम करेंगी 24/7 काम करेंगे, तो ये एडवांटेज हो जाता है। अब अगर बात करें हम डिसएडवांटेज की, नंबर 1 आता है एक्सपेंसिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स को बनाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं होता और बहुत महंगी आती है। इट वॉज लाइक कॉस्ट अराउंड 1 लाख के ऊपर। अगर अलग अलग मशीन है, रोबोटिक्स मशीन है, तो वो तो और महंगी आएंगी आगे चलकर। अब देखना ही है कि आगे चल के डिमांड कितनी बढ़ती है। नंबर 2 डिसएडवांटेज आता है इज ऑल अबाउट द लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पीपल्स टू मेक दिस मशीन्स। ये बहुत क्वालिफाई नहीं है लोग एआई के मशीन्स को बनाने में, बिकॉज इसकी डिमांड कम है, अब धीरे धीरे बढ़ेगी, सप्लाई और कम है, मतलब बनाने वाले लोग तो है ही नहीं, तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी, तो जैसे जैसे लोग भी बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। अभी तो लोग कम है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये कैसे मशीन्स बनेंगी, वो डिपेंड करता है कि कितने क्वालिफाइड पर्सन्स और आगे आएंगे। नंबर 3 डिसएडवांटेज है इज़ ऑल अबाउट इंक्रीजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट जॉब। जैसा मैंने बताया आपको, सिक्योर जॉब है, मतलब सेव लेबर हो रहेगा, लोगों के पास काम आसान हो रहा है, मशीन्स आ रही है। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है कि लोग बेरोज़गार हो रहेंगे। एआई रोबोटिक्स काम कर रही, मशीन्स काम कर रही एम्प्लॉयज़ की जगह पे, तो लोगों का पैसे हट रहेंगे और मशीन्स 24/7 काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दैट दे इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड। सिंपल। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना और कौन सी वीडियो चाहिए। जब तक के लिए मिलते हैं। मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।